नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन मिश्रा। आप सभी का नॉलेज शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज ये 13 सितंबर और 13 सितंबर के बेस्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, वी स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च YSR आसरा स्कीम, यानी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने YSR आसरा योजना शुरू किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ने YSR आशा योजना शुरू किया है। और हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ का कैपिटल है अमरावती। यहाँ के सीएम है जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर है माननीय विश्वभूषण हरिचंदन। और हम इसके बारे में जानते हैं तो आंध्र प्रदेश के सीएम वाई जगन मोहन रेड्डी ने लॉन्च किया YSR आसरा स्कीम, और ये वुमेन को इकोनॉमिकली और सोशली एम्पावर करेगी। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट एवर हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी, यानी किस राज्य ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे राजस्थान, गुजरात, सिक्किम या फिर कर्नाटका। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की है। और हम गुजरात की बात करें तो यहाँ के सीएम है माननीय विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर है माननीय आचार्य देवव्रत। और हम इसके बारे में जानते हैं तो गुजरात ने अनाउंस किया पहला हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी, और ये पॉलिसी परमिट्स करेगी 1950 प्री हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, उसमें शामिल रहेगा हेरिटेज प्लेसेस और फोर्ट्स जैसे कि हेरिटेज होटल्स, हेरिटेज म्यूजियम्स, हेरिटेज बैंक्वेट हॉल्स और हेरिटेज रेस्टोरेंट्स, ये सब उसमें इंक्लूड रहेगा। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी गुजरात। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच नेशन टॉप द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020, यानी कौन सा राष्ट्र वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे ऑप्शन दी हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड या फिर जापान। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है हांगकांग। हांगकांग देश वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर है, यानी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में ये नेशन टॉप पे है। और हम इसके बारे में जानते हैं तो हांगकांग ने टॉप किया ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 एक और बार फिर से। और सिंगापुर सेकंड पे है जो 2018 डेटा के हिसाब से। और अलग अलग कंट्रीज़ भी टॉप 10 लिस्ट में शामिल है, जैसे कि न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिटियस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड, ये सब कंट्रीज़ भी शामिल हैं। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन है हांगकांग। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज्ड टू बैन काउ स्लॉटर, यानी भारत के किस पड़ोसी देश ने गाय वध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है मालदीव्स, नेपाल, ईरान या फिर श्रीलंका। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका देश पड़ोसी देश ने गाय वध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। और हम श्रीलंका की बात करें तो यहाँ का कैपिटल है कोलंबो। और हम इसके बारे में अधिक जानते हैं तो रिसेंट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूलिंग पार्टी श्रीलंका के द श्रीलंका पोडुजना परमुना, इन्होंने अप्रूव किया एक प्रोपोज़ल ताकि ये काउ स्लॉटर को बैन करेंगी। और कंट्री में 99% पीपल मीट को खाते हैं और मेजॉरिटी हिंदूस और बुद्धिस्ट ये बीफ नहीं खाते हैं। महिंदा राजपक्ष जो कि SLPP पार्टी के थे, उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी पिछले महीने में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जीता था। महिंदा राजपक्ष जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन डी श्रीलंका। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए देश में कौन सा राज्य पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर झारखंड। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए देश में सबसे पहला राज्य बन गया है। और हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ का कैपिटल है शिमला।
यहाँ के सीएम माननीय जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर माननीय बंडारू दत्तात्रेय। और हम इसके बारे में जानते हैं। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को नोटिफाइड किया कि वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट कर रही है। और ये हिमाचल प्रदेश पहला और इकलौता स्टेट बन गया है कंट्री का जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। और एजुकेशन सेक्रेटरी राजेश शर्मा ने इशू किया एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये दिन के पहले। और हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट ने स्टैम्प किया है कि वो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पिछले महीने में इम्प्लीमेंट की थी। सो दोस्तों क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन 6 देखते हैं। हु हैज़ लॉन्च ए डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म नेम सरोद पोर्ट्स, यानी किसने सरोद पोर्ट्स नाम से एक विवाद निवारण तंत्र शुरू किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया अर्जुन मुंडा, मनसुख मंडाविया, आर के सिंह या फिर जितेंद्र सिंह। सो दोस्तों इसका आंसर है मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया ने सरोद पोर्ट्स नाम से एक विवाद निवारण तंत्र शुरू किया है। और हम इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यूनियन मिनिस्टर शिपिंग के मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया पोर्टल सरोद पोर्ट्स। और यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं इनका नाम है मनसुख मंडाविया। और थोड़ा हम इसके बारे में अधिक जानते हैं। तो मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया यूनियन मिनिस्टर शिपिंग के, इन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म जिसका नाम है सरोद। और इसका पूरा फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर एफोर्डेबल रेड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट्स। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन बी मनसुख मंडाविया। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट पिगरी प्रोजेक्ट स्टार्टेड, यानी किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन परियोजना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन दी मेघालय, गोवा, पंजाब या फिर असम। सो दोस्तों इसका आंसर है मेघालय। मेघालय राज्य में भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन परियोजना शुरू हुआ है, यानी मेघालय स्टेट में इंडिया का लार्जेस्ट पिगरी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। और हम मेघालय की बात करें, यहाँ के सीएम है कोनराड सांगमा और यहाँ के गवर्नर है माननीय सत्यपाल मलिक। ओके दोस्तों, और हम इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडिया लार्जेस्ट पिगरी प्रोजेक्ट लॉन्च इन मेघालय। और थोड़ा हम अधिक जाने तो सितंबर 10, 2020 को स्टेट गवर्नमेंट ने मेघालय के इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का बिगेस्ट पिगरी प्रोजेक्ट। और 2209 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया। और ये लॉन्च किया गया था अंडर एजिस ऑफ मेघालय लिव स्टॉक इंटरप्राइजेस एडवांसमेंट सोसाइटी। और इसको फंडेड किया गया था नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा। सो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए क्योंकि आपके सारे एग्जाम में पूछा सकता है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन है मेघालय। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द कालोजी नारायण राव लिटरेसी अवार्ड, यानी किसे कालोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए बंटी रॉय, चेतन शर्मा, राज बेनीवाल या फिर रामचंद्र मौली। सो दोस्तों इसका आंसर है रामचंद्र मौली। रामचंद्र मौली को कालोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन डी रामचंद्र मौली। दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन वुशु वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2019, यानी किसने वुशु विश्व चैम्पियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे केतन चौहान, मोनम राय, पूनम खत्री या फिर देव गोयत। सो दोस्तों इसका आंसर है पूनम खत्री। पूनम खत्री ने वुशु विश्व चैम्पियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीता था। ओके दोस्तों, सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी पूनम खत्री। दोस्तों आज के 13 सितंबर के बेस्ट क्वेश्चंस के आंसर यहाँ आपको मिले। तो अब आपकी बारी, आपके लिए हम लेके आए बेस्ट क्वेश्चन जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का सवाल है शेख उल अलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच सिटी, यानी शेख उल अलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए कानपुर, श्रीनगर, मुंबई या फिर पणजी। सो दोस्तों बहुत सारे आपके सारे एग्जाम पूछने वाले क्वेश्चन है तो इसको ध्यान में रखिए और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ओके दोस्तों
अगर आपको ये वीडियो से रिलेटेड कोई भी एडवाइस देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही बेस्ट कंटेंट्स लाते रहें। और दोस्तों, आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।